Hello students, good morning. Today we will start Unit 3 and it's a poem. Okay, tell me when you were born, जब आपका जन्म हुआ था आप कैसे थे? आपको तो पता नहीं, पर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि आप छोटे से थे. दिन बीतते गए, महीने और साल भी बीत गए और समय के साथ साथ आपकी बॉडी का ग्रोथ होता गया. आपको पता है जो भी लिविंग थिंग्स है वो बढ़ती है, उनका ग्रोथ होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. और कुछ सालों बाद आप भी बड़े हो जाओगे. आज हम जो पोयम सीखने वाले हैं उसमें भी ग्रोथ के बारे में बताया गया है. बट इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन. हम इंसानों के ग्रोथ के बारे में नहीं. इट्स अबाउट प्लांट. यस, जर्नी ऑफ एन ओक ट्री. ये ओक ट्री है. ये ओक ट्री कैसे बना? हाउ इट बिकम अ ट्री फ्रॉम अ शीड. इवन the biggest tree begin life as a tiny seed. So students, let's start our poem little by little. Little by little an acorn said. Acorn क्या है? ये जो ओक ट्री है ना, उसका एक फल है. तो वो क्या कह रहा है? Little by little. Little by little means slowly, धीरे धीरे. As it slowly sank in its mossy bed. Sank मतलब sink का past form है और उसका मतलब होता है to go under. ये नीचे जाता है. शीड कहाँ नीचे जाता है? ज़मीन के नीचे. तो यहाँ पे जो mossy bed वर्ड यूज़ किया गया है वो bed का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी. धरती के नीचे हम शीड बोते हैं. और मोजी मतलब वो धरती कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट एंड ग्रीन. हाँ, जितनी सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी फसल उगेगी. एंड ग्रीन. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. ये शीड क्या कह रहा है? मैं एवरी डे, हर रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ. इम्प्रूव करना मतलब गेटिंग बेटर, और अच्छा हो रहा हूँ, मतलब कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है. Hidden deep in the earth away. Hidden मतलब not seen, जो हमें दिखता नहीं है वो hidden है, छिप गया है. तो ये कहाँ छिप गया है? अर्थ में, पृथ्वी में. धरती के नीचे शीड होता है ना, इसलिए ऐसा बताया गया है. Little by little each day it grew. Each day, हर एक दिन ये grew, बड़ा होता है, इसकी ग्रोथ होती है. और ये ग्रोथ कैसी है? बट little by little, very slow. Little by little it sipped the dew. Sipped मतलब to drink slowly. धीरे धीरे ये पानी पीता है. Dew means water drops. Water drops जो leaves पे है उसको वो पी के इसमें ग्रोथ होती जा रही है. ड्यू को हम ओस भी कहेंगे और गुजराती में इसे कहते हैं झांकड़. जो रात के बाद सुबह सुबह आपको ग्रास पे और लीव्स पे पानी की बूंदें दिखती है उसे ओस कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्यू कहते हैं. ड्यू इज़ अ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट. डाउनवर्ड ज़मीन में नीचे की ओर इसमें से एक रूट निकलती है और वो रूट कैसी है? वेरी थिन, बहुत ही पतली है. थ्रेड जितनी पतली. थ्रेड पता है ना, धागा. तो धागा कितना पतला होता है? तो इसकी रूट्स, इसकी जड़ें भी बहुत पतली होती हैं. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. अप इन द एयर, हवा में ऊपर एक शूट. हमें अब ज़मीन के नीचे जो उसका ग्रोथ होना था वो तो हो गया. अब ज़मीन के ऊपर एक शूट निकलता हुआ दिखेगा. एक्चुअली ट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट 2 मेन पार्ट्स कहे तो ट्री के 2 मेन पार्ट में एक आएगा शूट विच इज़ विजिबल,
जो ज़मीन के ऊपर होता है, जो हमें दिखता है। एंड सेकेंड वन इज़ रूट, जो ज़मीन के नीचे होता है, जो हम देख नहीं पाते हैं। तो शूट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट अबोव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है। स्प्रैंग मतलब टू जंप अप, बाहर आ गया है। अब ये शीड की ग्रोथ इतनी हो गई है कि अब ज़मीन के ऊपर भी उसका कुछ हिस्सा दिखने लगा है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन बीतते गए, सालों लग जाते हैं। एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, ईयर्स बीत जाते हैं। लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर, अब धीरे धीरे लीव्स, पत्तियाँ दिखने लग जाएगी। अपीयर मीन्स टू कम आउट, बाहर निकल रही है, अब हमें दिख रही है पत्तियाँ। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, अब पत्तियों के बाद क्या निकल रहा है इसमें से? ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब डालियाँ। और वो ब्रांचेस कैसी है? स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स थीन, पतली ब्रांचेस निकल रही है, क्योंकि अभी उसकी शुरुआत है। धीरे धीरे फिर वो मोटी हो जाएगी। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, और कब तक ये इसकी ग्रोथ होती रहेगी? जब तक ये ओक ट्री में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। और ये ओक ट्री कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एंड बिग, माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड बिग, और ये जब तक पूरे जंगल की शान नहीं हो जाता है। प्राइड मीन्स गर्व, जॉय। ओके स्टूडेंट्स, इस पोयम में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, तो आपको ये पोयम रिपीट करनी है, बार बार इसको रीड करना है। आप जितनी बार इसको रीड करोगे उतनी बार ही ये वर्ड्स आपके फैमिलियर हो जाएंगे। और इसमें बहुत सारी न्यू वर्ड्स के साथ साथ स्पेलिंग भी आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं जो नीचे लिखे हैं, मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। HIDDEN हिडन, SLOWLY slowly, DOWNWARD downward, SLENDER slender, MIGHTY mighty, BRANCHES branches, PRIDE pride, IMPROVING improving, SIPPED sipped, SHOOT shoot। नाउ स्टूडेंट्स, इस पोएम में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, तो इन वर्ड्स की मीनिंग हम सीखेंगे। देखो, आपको ये सारे मीनिंग रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बार बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। हम यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं और आपको भी इसको रीड करके समझना है, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वन इज़ लिटल बाय लिटल। लिटल बाय लिटल का मतलब होता है स्लोली। देन एकॉन, एकॉन क्या है? द फ्रूट ऑफ एन ओक ट्री, जो ओक ट्री है इसका एक फल, उसका नाम है एकॉन। टू सिंक, टू सिंक का मतलब होता है टू गो अंडर, नीचे की ओर जाना, या तो फिर टू गो डाउनवर्ड्स। मोजी, मोजी मीन्स एनीथिंग दैट इज़ सॉफ्ट एंड ग्रीन, ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत सॉफ्ट और ग्रीन कलर की हो उसे मोजी कहेंगे। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मीन्स गेटिंग बेटर, पहले से अब अच्छा। यहाँ पे ग्रोथ के लिए वर्ड यूज़ किया गया है इम्प्रूविंग। हिडन, हिडन मीन्स नॉट सीन, दिखना नहीं, जो हमें दिखता नहीं है। जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं, उसमें हाइड का मतलब क्या होता है? छिप जाना। तो यहाँ पे भी द पार्ट विच इज़ अंडर द ग्राउंड, प्लांट का वो हिस्सा जो ग्राउंड के नीचे है, इट इज़ नॉट विजिबल, तो इट इज़ हिडन। देन DEEP डीप, डीप मीन्स फार डाउन अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड में बहुत ही नीचे मतलब गहराई में। अर्थ, अर्थ मीन्स ग्राउंड या तो फिर सॉइल।
टू ग्रो मीन्स टू बिकम बिग, बड़ा होना. टू सिप मीन्स टू ड्रिंक स्लोली, धीरे धीरे पीना. ड्यू मीन्स टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदे. थ्रेड लाइक मीन्स थ्रेड जैसा, पतला. वेरी थिन, बहुत ही पतला. टू स्प्रिंग मीन्स टू जंप अप, बाहर निकलना, जैसे उसका शूट पार्ट जो हमें दिखा था प्लांट का. टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा. शूट का मतलब है द पार्ट ऑफ द प्लांट का वो हिस्सा दैट कम्स अप अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर आता है. व्हेन इट इज़ जस्ट बिगिनिंग टू ग्रो, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है ग्रो होने की और उसका कुछ हिस्सा हमें ज़मीन के ऊपर दिखता है. टू अपियर का मतलब होता है टू कम आउट. स्लेंडर मीन्स थिन, पतला. टू स्प्रेड मीन्स टू ओपन आउट. यहाँ पे एक्चुअली स्प्रेड मतलब फैलना, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस है ना उसके बारे में बताया गया है. फार एंड वाइड मतलब ऑल ओवर. माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड बिग, ताकतवर भी और बड़ा भी. फॉरेस्ट का मतलब तो सबको पता ही है, जंगल. एंड लास्ट वन इज प्राइड मतलब गर्व होता है, यहाँ पे जॉय है. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टैंड दैट हाउ अ ट्री ग्रोज फ्रॉम अ लिटल शीड. एक छोटे से शीड में से एक बहुत बड़ा पेड़ कैसे बनता है, आज हमने इस पोयम से सीखा है. बट इट टेक्स ईयर्स, पर इट टेक्स सो मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल लग जाते हैं ये प्रोसेस होने में. जैसे आप भी अभी छोटे हो, आपको भी बड़े होते होते बहुत सारे साल लग जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू.